नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और फिर सीधा प्रहार। कोई इफ बट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। आतंक के खिलाफ भारत का सीधा सटीक प्रहार। भारत का जवाब, आधी रात सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को पहलगाम में मासूम पर्यटकों को निशाना बनाने वाले ने किसी से बेटा छीन लिया तो किसी से उसका पति, तो किसी का सुहाग उजड़ गया। नई नवेली दुल्हन के आंखों के सामने उसके पति को गोली मार दी गई। इस हमले में पर्यटकों की जान बचाने वाले स्थानीय घोड़े वाले सैयद आदिल हुसैन की भी जान चली गई। अब भारतीय सेना के ऑपरेशन पर आदिल के परिवार का रिएक्शन सामने आया है। आदिल के परिवार ने भारतीय सेना और सरकार को लेकर क्या कहा है, चलिए जान लेते हैं। पहलगाम हमले के दौरान जब आतंकी पर्यटकों पर गोलीबारी कर रहे थे, उस दौरान सैयद आदिल आतंकियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनसे हथियार छीन रहे थे। आदिल ने आतंकियों से उनकी राइफल भी छीनने की कोशिश की और इसी दौरान आतंकियों ने आदिल को गोली मार दी, जिससे उसकी जान चली गई। अब भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद आदिल के परिवार ने सेना और सरकार का शुक्रिया अदा किया है। आदिल के पिता सैयद हैदर शाह ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, पीएम मोदी पर भरोसा था कि वो इसका बदला लेंगे। बदला ले लिया तो हम खुश हैं। आज हमको इंसाफ मिला है। जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ जान चली गई, आज उनका बदला ले लिया गया है। हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फौज ने और सरकार ने इसका बदला लिया। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे भी किसी टूरिस्ट या नागरिक की जान ना जाए, क्योंकि इंसान का कत्ल इंसानियत नहीं है। जो लोग ये काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं आदिल के छोटे भाई नौशाद हुसैन शाह ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुशी जाहिर की। नौशाद ने कहा, आज पीएम मोदी ने जो काम किया है, सेना ने जो काम किया है, उससे हम बहुत खुश हैं। आज उन्होंने बदला ले लिया है, 26 मासूम लोगों की जान का बदला लिया है। हम खुश हैं और हम सेना और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत की 3 सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में कुल 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए कार्रवाई की गई। भारतीय सेना और वायुसेना के साथ विदेश मंत्रालय ने इस स्ट्राइक को लेकर प्रेस ब्रीफिंग भी की, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना और आम लोगों को निशाना नहीं बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर देर रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। ब्रीफिंग से पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई थी। खैर, जिस तरीके से अब भारत ने तगड़ी कार्रवाई की है, उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial
and refresher courses and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे. The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट आपको बताना चाहूंगी. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है. यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था. 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था. सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है. यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था. गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था. लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था. 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था.